मेरे साथ ऐसे हुई, ऑफ़र आई मुझे ऐसे जो आप बोलते हैं कास्टिंग काउच, सुजाता जी अगर फ़िल्म में है तो हमको क्या करने। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था जयेश शेठ के साथ, मैं लाइटमैन बन के आया था। मैं तो जेपी साहब को भी बोलने वाली, मेरी वाट लगा दी यतीम ने। और इतने इम्प्रेस हो गए, बोले सुजाता डांस करेगी तो मैं भी करूँगा डांस। ये एक कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे, इतनी अच्छी एक्ट्रेस, इतनी अच्छी डांसर की तरफ से। एक्टिंग कभी सिखाई नहीं जाती मेरे हिसाब से। वी ऑल आर एक्टर्स। बड़ी मुश्किल से हीरो लोग मेरे साथ काम करने को अग्री होते हैं। ऐसे ही लगता है कि शी इज टॉपलेस। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे और ऑटोबायोग्राफी में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है उन्हें इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडस्ट्री में कई बार होता है जब एक्ट्रेसेस आती है, काम करती है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से या लोगों की तरफ से कहा जाता है कि शी इज गुड फॉर नथिंग, उनके बस लुक्स गुड है, एक्टिंग अच्छी नहीं करती है। बस इन्हीं कमेंट्स के कारण करीना कपूर जैसी एक्ट्रेस को कमर्शियल सिनेमा करने के बावजूद चमेली जैसी फिल्म करनी पड़ती है। आलिया भट्ट आती है, वो अच्छा काम करती है, लेकिन फिर उन्हें हाईवे करनी पड़ती है ये बताने के लिए कि वो अपने आर्ट के प्रति कितनी सीरियस है। और ये काम रवीना टंडन को भी करना पड़ा था। थ्रू आउट कमर्शियल फिल्में उन्होंने की, लेकिन एक टाइम पर शूल फिल्म उन्हें करनी पड़ी थी। और करिश्मा कपूर जो एक कमर्शियल एक्ट्रेस थी, उन्होंने शक्ति फिल्म की थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम खूबसूरत ही नहीं बल्कि अच्छे एक्टर्स भी हैं। आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है वो इन सभी एक्ट्रेसेस की तरह बहुत खूबसूरत है। और एक्टिंग की तो मैं क्या बात करूं, इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से वो रिस्क ले लिया था जो इन एक्ट्रेसेस ने कई सालों बाद लिया था। इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में एक सीरियस और सेंसिबल रोल करके ये बता दिया कि एक्ट्रेसेस सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दमदार परफॉर्मर भी हो सकती है। मेरे साथ है यतीम, प्रतिघात जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस सुजाता मेहता जी। सुजाता जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू। हेलो हेलो एवरीवन। सुजाता जी, हमने आपकी फिल्में और आपका काम देखा है और उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फिल्मों से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कैसा है? मैं नवसारी में पैदा हुई, मैं पली हूँ बॉम्बे में। आई एम टोटल बॉम्बेआइट। माय फादर इज़ फ्रॉम भावनगर। मेरी स्कूलिंग भी यहाँ बॉम्बे में हुई, मेरी कॉलेज बॉम्बे में, टोटल एजुकेशन बॉम्बे। आई वाज इन गुजराती मीडियम स्कूल बिकॉज माय फादर वाज, उनका ये कहना था कि अपने घर के नज़दीक जो भी पहली स्कूल आती है वहाँ आपको जाना है। वो इंग्लिश हो, गुजराती हो, कुछ भी हो। इवन दो लाइक उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी। He studied in Kabubai School, which used to be in town years ago, and he was brilliant, you know. पर उनका ये बिलीफ था, तो हाँ जो भी स्कूल थी हम लोग गए। स्टूडेंट कैसी थी आप, पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में आई वाज गुड, आई वाज ऑलवेज एवरेजली गुड, बट मैं बहुत मस्ती करती थी। आई वाज अ टॉम बॉय और धमाल मस्ती। पूरे टीचर्स लोग की मैं फेवरेट थी, प्रिंसिपल की भी फेवरेट थी। क्या आप शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी? क्या फैमिली में कोई है फिल्म इंडस्ट्री में? मेरी फैमिली में मेरे चाचा चाची थे जिन्होंने मुझे स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया, एंड माय अंकल यूज्ड टू बी अ मॉडल आल्सो। दाढ़ी वाले थे, दिनेश शूटिंग शर्टिंग, एंड उन्होंने यतीम में भी रोल किया, और वो दाढ़ी वाले जो पीर का रोल जो किया वो मेरे चाचा, उन्होंने मुझे, उनकी वजह से मैं स्टेज पे आई, मुझे एंट्री मिली। मेरे चाची वॉज फैंटास्टिक एक्ट्रेस फ्रॉम गुजराती स्टेज ऑफ कोर्स, एंड वो लोग नहीं चाहते थे हम फिल्मों में काम करें। मेरे पापा भी नहीं जानते थे, वो तो बोलते ये सब फिल्मों में नहीं जाने का, वो सब मवाली गुंडे लोग होकर। वो चाहते थे मैं पढ़ूँ, अच्छी डिग्री लूँ, मैं लॉयर बन जाऊँ, बिकॉज आई एम वेरी आउटस्पोकन, यू नो। तो मैंने कहा नहीं, मैं वो लॉयर वॉयर मैं नहीं बनने वाली, मैं एक्ट्रेस बनूंगी। तो ट्रेनिंग कह सकते हैं कि एक्टिंग की आपको अपने चाचा चाची से मिली? ट्रेनिंग तो नहीं, लेकिन ग्रूमिंग, और ग्रूमिंग मुझे स्टेज से मिला। जैसे जैसे मैं डिफरेंट ड्रामास करने लगी ऑन स्टेज ऑल्सो, आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट मेन लीड एवरीवेयर। आई गॉट मेन लीड टू प्ले मेन लीड। तो और अच्छे डायरेक्टर्स लोगों के साथ काम किया, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, चाचा चाची थे। आई वॉज वेरी वेल प्रोटेक्टेड, बहुत प्रोटेक्शन था मुझे, यू नो, फैमिली का, चाचा चाची का। और जब ये स्कूल में भी थी तब से मुझे फिल्म्स की ऑफ़र आती थी, क्योंकि सलीम जावेद वो सब वगैरह कनेक्टेड थे हमारे थिएटर के, जितने भी सीनियर लोग थे उनके साथ।
तो वो लोग आके बोलते थे ये फिल्म की ऑफ़र आई, ये फिल्म की ऑफ़र आई। मैं बोली मेरे में हिम्मत नहीं है, आप जाके मेरे पापा से बात करो। मेरे चाचा ने बात भी की, मेरे पापा ने उनको सीधा ना बोल दिया, नो फिल्मों की बात मत करना। कॉलेज ख़त्म की, उसके बाद एक अभी क्या करने का, क्या करेंगे, मॉडलिंग मेरा शुरू हो गया, ड्रामास तो मेरे चलते थे, शोज़ में नाटक तो करती थी, मेरे प्लेस चलते थे, सुपर हिट हो गए, बर्फ ना पंखी एंड यू नो वेयर आई प्लेड, जो जया जी ने मिली में रोल किया वो मैंने हमें बर्फ ना पंखी, अ गर्ल सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो पहले हमारा ड्रामा बना था स्टेज पे, पहले मराठी ड्रामा बना आखिर से सवाल, आणि उसके बाद हमारा गुजराती प्ले बना। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी आए हमारा प्ले देखने। उन्होंने राइट्स मांगे तो हमारे डायरेक्टर ने मना किया, पता नहीं क्या हुआ था। तो उन्होंने कुछ स्टोरीज इधर उधर बदल के कुछ चेंजेस कर दिए। हाँ, बिकॉज उनको राइट्स नहीं दिए गए, तो उन्होंने ऐसे करके माँ की जगह पे उन्होंने बॉयफ्रेंड को लेके आए, बाप का जो पिताजी का, आई थिंक अशोक कुमार जी वाज प्लेइंग दैट रोल, तो वो रोल बढ़ा दिया। मतलब काफ़ी चेंजेस करके, तो नोबडी कैन से कि भाई हाँ। एंड देन आई डिड, मेरी कॉलेज के साथ साथ मेरे प्लेज में काम तो मैं कर रही थी, मैंने आई नेवर स्टॉप्ड एंड माय फर्स्ट प्ले वाज, डेब्यू प्ले वाज व्हेन आई वाज जस्ट 11 years old. Yeah, I played as a child artist. That was Wait Until Dark करके फिल्म आई थी, इंग्लिश, उसका अडेप्टेशन था। एंड आई वॉज वेरी लकी दैट मुझे जो ब्रेक मिला, मुझे इतने अच्छे लोग मिले, इतना अच्छा रिस्पेक्ट मिला। तो आई वॉज मुझे मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आउट ऑफ द वे पापा के साथ झगड़ा करके मैं जाऊँ और मैं फिल्मों में काम करूँ, तभी मेरे में हिम्मत नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब मैंने चित्कार किया तभी उस पे से मुझे राज बाबू जी ने मुझे ऑफ़र किया, राजश्री प्रोडक्शन। उन्होंने मुझे ये प्रतिघात नाम की फ़िल्म और मुझे प्रपोज़ल आई और मुझे उन्होंने दिखाई फ़िल्म, आप देखो। तो फर्स्ट थिंग मैंने बोला ये जो बॉडी डबल का है वो ये जो न्यूड सीन है मैं नहीं करूँगी, दैट वाज माय कंडीशन। बोले नहीं आपसे हम थोड़ी कराएंगे, बॉडी डबल ने किया है, डोंट वरी। आई सेड ओके। एंड मेरे में हिम्मत थी, तो पापा, मुझे लगा कि पापा को अच्छी लगेगी। तो उससे पहले मेरी यतीम की शूटिंग शुरू हो गई थी। एक्चुअली यतीम वाज माय डेब्यू फिल्म। अच्छा। हाँ, लेकिन तभी टाइम लगता था ना, 2-3 साल शूटिंग्स चलती थी। तो जेपी साहब ने बोला गो अहेड और तुम्हारी प्रतिघात पहले रिलीज़ होगी, अपनी यतीम बाद में रिलीज़ होगी, नॉट टू वरी। सो या जब भी मैंने ये की ना प्रतिघात, और जब उन्होंने फिल्म देखी बोले वाह क्या काम किया सुजाता, कुछ सेंसिबल किया क्योंकि उनके दिमाग में वही कि फिल्मों में काम करना मतलब रनिंग अराउंड द ट्री एंड टिपिकल, तो वो तो था नहीं। इट वाज अ वेरी डिमांडिंग रोल, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ मी एंड इट वेंट टू प्लेसेस, सुपर डुपर हिट हो गई। क्लास एंड मास दोनों को अच्छा लगा। जब सत्यम हॉल में लगी थी तो मेरा भाई देखने गया था, बोले कि सुजाता मैं बाहर निकला तो सब नारे लगा रहे थे, लक्ष्मी जोशी जिंदाबाद, लक्ष्मी जोशी जिंदाबाद। 150 स्क्रीन पे ये लगी थी। और जो भी मेरे लोग आए थे मेरा ट्रायल देखने, मेरे दोस्त लोग, मेरे माय वेल विशर्स, वो लोग बोले अरे यार तू तो स्टार बन जाएगी ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद। तो मुझे समझ में नहीं आता स्टार मतलब क्या, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन स्टार, अपन कैसे स्टार। और उससे पहले इतनी फिल्म कोई चली नहीं थी, वुमेन ओरिएंटेड, स्पेशली फीमेल ओरिएंटेड, बहुत सारी स्टार्स बन गई थी, कितनी सारी, मुमताज़ जी थी, शर्मिला टैगोर, कितने सारे लोग थे, तनुजा जी, माय फेवरेट तनुजा, लोग थे। लेकिन ऐसी फिल्म बहुत कम आती थी। मैंने शायद वो आंधी देखी थी उससे पहले, गाइड देखी थी, बहुत कम ऐसी फिल्में थी। क्या ये सच है कि इस फिल्म के लिए श्रीदेवी और जया प्रदा ने भी अपने भेजे थे वीडियोस एन चंद्रा के साथ, वो ये रोल्स करना चाहती थी? वो मुझे ऐसे एन चंद्रा जी मुझे बता रहा है, मुझे उन लोगों ने सिलेक्ट किया, मेरा ड्रामा देखा, राजबाबू जी ने तो देखा था, एन चंद्रा पूरी गैंग आई थी भाईदास में 3 बजे के शो में, 7-8 लोग आए थे। और तभी उन्होंने मुझे बोला डू यू नो हाउ लकी यू आर, कैसे जैसे आपने बोला कि एंड नेचुरली प्रतिघटना वाज अ सुपर डुपर हिट तेलुगु फिल्म, तो नेचुरली वहाँ की अगर हिंदी रीमेक हो रही है तो वहाँ की एक्ट्रेसेस डेफिनेटली दे वुड लव टू, क्यों नहीं। तो उन्होंने बहुत फील्डिंग की थी, दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड बाय एन चंद्रा। ये फिल्म आती है, ये फिल्म सुपर हिट होती है, आपके एक्टिंग की भी तारीफ होती है।
अवार्ड फंक्शंस में भी नॉमिनेट होती है लेकिन आपको कोई अवार्ड नहीं मिलता, ऐसा क्यों हुआ? क्या मालूम, वो इंडस्ट्री जाने, मेरी तकदीर। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे बड़ा अवार्ड मेरी ऑडियंस है, जिन्होंने मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट कर दी। दैट इज़ माई अवार्ड, यू नो। हाँ, एक स्टेज पे जाओ, आप यू आर रिसीविंग एन अवार्ड, दैट इज़ वन मोर फेदर टू योर कैप, यू नो। एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यू नो। और लोगों में कुछ टाइम तक बातें चर्चा होती रहती है, तब आपके इंटरव्यूज़ होते वगैरह होते हैं, लेकिन नहीं मिला। आई डोंट नो, न मुझे प्रतिघात में अवार्ड मिला, न मुझे यतीम में। आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर यतीम एंड दैट वाज माय डेब्यू फिल्म, एज आई सेड। वहाँ मेरे सामने राखी जी थी, अनीता कंवर जी थी और मैं थी, तो अवार्ड राखी जी को मिला था। यतीम की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि मेन कैरेक्टर आप थी वो, वाह, क्योंकि सारी कहानियां आपके सराउंडिंग ही थी। एक एज वाले आदमी के साथ शादी करना, बॉयफ्रेंड होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, अपनी सौतेली बेटी का रिश्ता बॉयफ्रेंड के साथ करवाना और अपने स्टेपसन जैसे बेटे को सिड्यूस करना और फिर उस पर रेप का इल्जाम लगाना। व्हाट अ चैलेंज यार। मतलब क्या था ये प्लॉट? अगर आज के जमाने में ये प्लॉट आए तो हिट है, बिकॉज यही चल रहा है ओटीटी। सुपर हिट, सुपर डुपर हिट। यस। एक वैम्प का किरदार और इतने सारे एंगल्स उस वैम्प के इर्द गिर्द, कैसे अपने आप को बनाया? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक्ट्रेसेस जो हैं वो पॉजिटिव रोल्स करना चाहती हैं, हीरोइन वाले रोल्स करना चाहती हैं। ये एक वैम्प का किरदार था। मैंने कहा ना कि ये मेरी कॉलेज ख़त्म हुई, एक वैक्यूम आ गया था। मेरा बॉयफ्रेंड था, उसके साथ ब्रेकअप हो गया था। आई वाज हार्ट ब्रोकन, यू नो। तो बोली भाई क्या करूँ, मुझे शादी तो करनी नहीं थी। मैंने डिसाइड किया था शादी नहीं करनी है। मॉडलिंग चल रही थी, मेरा ड्रामा चल रहा था, और मैं बोली क्या करूँ क्या करूँ। इतने में ये जेपी दत्ता का एक आफ्टरनून में फ़ोन आया। उन्होंने मेरा प्ले देखा था दूरदर्शन वाला, जहाँ मैं वेरी क्यूट स्वीट, यू नो, कन्वेंशनल न्यूली मैरिड गर्ल। तो वो देख के उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं बोली आपने मुझे क्यों फ़ोन किया ये रोल के लिए? बोला ये नेगेटिव रोल है, ही इज़ वेरी स्ट्रेट। मुझे क्यों आपने याद किया? मुझे नहीं, मुझे आपका ही फेस है। आई वांट पर्सन लाइक यू, किसी को पता ना चले कि शी कैन बी सो बिची, यू नो। तो मैंने जाके मेरे सब सीनियर लोग से बात की, शफ़ी इनामदार वगैरह। शफ़ी भाई वॉज अवर गुरु, यू नो। मैंने बोला शफ़ी भाई ऐसे मुझे ऑफ़र आई है। तो बोले पागल है, जेपी दत्ता उनकी फिल्म में काम करना है, करो, गुलामी जाके देखो। और गुलामी में जिन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग किया था वो मेरी सीनियर, शी वाज लाइक मेंटर टू मी, तरला जोशी, शी इज़ नो मोर। उन्होंने बहुत तारीफ़ की जेपी साहब की। अरे गुलामी देखो, तो मैंने VHS मंगाई, गुलामी देखी, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। बोली क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। कुछ लोगों ने बोला देख सुजाता तुझे फिल्मों में काम करना है, डोंट स्टार्ट विद दिस फिल्म। मैं बोली नहीं यार, मेरे पापा भी मुझे मना करते, कब से मुझे ऑफर्स आती है, लैला मजनू की ऑफर आई, ये आई वो आई, फला ढिकना ढिकना, अभी मुझे करना है, मैं करूँ क्या? तो मैंने ले लिया, जिद में मैंने ले लिया। बहुत सारे लोगों ने बोला सुजाता दिस यू आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, एंड दे वर राइट, क्योंकि आई वाज अहेड ऑफ टाइम। 20 साल पहले मैं आगे हूँ, वक्त से आगे हूँ। तो नहीं, फिर प्रतिघात रिलीज़ हुई, कन्वरलाल रिलीज़ हुई, उसके बाद यतीम आई, तो मेरी करियर की तो वाट लग गई। क्योंकि उस ज़माने में वो इमेज की सब प्रॉब्लम थी ना, जो हमसे भी पहले, जब हम छोटे थे स्कूल में, तभी मुमताज़ के लिए फिल्में बनती थी, वहीदा जी के लिए फिल्में बनती थी, इनके लिए, हर एक के लिए एक एक यू नो ऐसे फिल्में बनती थी। तो वो तो उस ज़माना तब नहीं था। मैं बोली क्या करूँ, तो लोगों को नहीं अच्छा लगा, बोले सुजाता जी ने ऐसा नेगेटिव रोल क्यों किया। और मुझे फिल्म में काफ़ी प्रपोजल आती थी, तो उसमें से मुझे कुछ रिजेक्ट भी किया, लेकिन दे वर नॉट इनवाइटिंग मी। और जो भी सेक्रेटरी मेरे थे, 2 सेक्रेटरी, पहले हसमुख फुरिया करके थे, फिर दूसरा अभी करके आया। तो हाँ मिला काम, नो डाउट, ज़मीन मिली, काफ़ी फिल्में मिली, मैंने करीबन 23-24 फिल्म्स में मैंने काम किया। लेकिन इस फिल्म के बाद जो लीड एक्ट्रेस वाले या सेंट्रल कैरेक्टर आपको कम, वैसे रोल्स कम नहीं मिले, कम मिले। जैसे धरती पुत्र मिली, उसमें मल्टी स्टार। फिर तभी ना वो मल्टी स्टार मूवी का ज़माना चलता था ना, किमी काटकर, संगीता बिजलानी, जूही चावला, ऐसे ऐसे सब प्रपोजल बनती थी। तो मैंने कहा चलो आई शुड बी इन द रोटेशन, आई शुड बी इन पब्लिक आई। ऐसे मैं मना कर दूंगी तो वैसे मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ मुझे याद आया, मोहन कुमार की फिल्म थी अम्बा, उसमें शबाना जी थी
और मुझे किरण बेहरा का रोल मुझे ऑफर किया गया था, लेकिन मैं इतनी डर गई थी ये यतीम की उसकी वजह से, तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो नेगेटिव में उसमें नहीं जाना है। तो मैंने मना कर दी। फिर एक बार शबाना जी मुझे मिली फिल्म सिटी में, सुजाता क्यों वो तुमने रोल नहीं किया? मैंने बोली नहीं, ये देखो ना यतीम के वजह से मेरा ये हो रहा है, तो मुझे नहीं, अरे नहीं तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन मैंने वो रोल मना कर दिया, मैंने नहीं किया। आपको टाइपकास्ट भी किया इंडस्ट्री ने, सारे वैम्प्स के रोल्स ही आते थे? सारे नहीं, लेकिन मैंने प्रतिघात की थी, राइट? प्रतिघात वाज सुपर डुपर हिट। उससे अच्छी आप मुझे फिल्म दो या उसके कैलिबर वाली आप मुझे फिल्म दो, देन आई एम रेडी। आई हैव बीन चूजिंग, नो डाउट। और मुझे अभी लगता है कि अच्छा हुआ मैं चूजी थी, या तो मैं वॉश आउट हो जाती। तो मैंने क्या किया कि मैंने गुनाह की, जिसमें मैं, डिम्पल, सनी देओल, फिर ज़मीन फिल्म की, मतलब रजनीकांत, सुजाता मेहता, श्रीदेवी, विनोद खन्ना, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, परेश रावल, ये पूरा सेटअप था। आई गॉट दिस फिल्म, पर वो फिल्म आधी बनी, रिलीज नहीं हुई। ज़मीन नाम था। ज़मीन रमेश सिप्पी, इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट, यू नो, मेजर, और नहीं रिलीज हुई। क्या करें? तो ऐसे मैं गिन चुन के मैं ऐसे मैंने रोल्स मैंने सिलेक्ट किए, यू नो। आई वाज ट्राइंग टू प्ले सेफ। बट आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया, तो उनसे दोस्ती नहीं हुई? सनी देओल से दोस्ती नहीं हुई? अरे दोस्ती हुई ना, अच्छा दोस्त था यार, सनी देओल वाज अ गुड फ्रेंड। आई मीन दोस्ती थी। सनी देओल, यस। हम लोग यतीम के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा अच्छा किस्सा है, बहुत मजा आया था। हम लोग जब यतीम में गए ना, तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, एज आई सेड। झांसी में हुई थी ये शूट? झांसी में, पूरी झांसी, दतिया। अच्छा, दतिया जो होता है गवर्नमेंट का सर्किट हाउस टाइप का। तो बोले तुम और तुम्हारी हेडड्रेसर के लिए मैं करके देती हूँ, आप जाओ। और दूसरों को उन्होंने अरेंज किया होगा कहीं, पता नहीं। और इतना अच्छा रूम मिल गया हमको, यू नो, टिपिकल सर्किट हाउस। एंड आई लव टू स्टे इन सर्किट हाउस, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, मुझे 5 स्टार से ज़्यादा मुझे सर्किट हाउसेज अच्छे लगते हैं, बिकॉज इट हैज़ दैट, यू नो, ओल्ड लुक। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जेपी साहब आए, बोले सुजाता कहाँ है? बोला अरे सुजाता चलो आज का दिन शूटिंग कर लो, देन यू कम विथ अस। हमारा काफ़ी दूर है यहाँ से, 1.5 घंटा हम लोग ट्रैवल करके आते हैं, 5 स्टार है, आप हमारे साथ रहो, आपको यहाँ नहीं रहना है। ऐसे नहीं, मुझे यहीं पे रहना है। बोले क्यों? मैं बोली मैं क्यों 1.5 घंटा ट्रैवल करूँ, मुझे नहीं करना, आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर। तो बोले श्योर? आई सेड यस श्योर। और मैं रह गई वहाँ 15 दिन, शूटिंग की, मज़ा आ गया। उसके बाद जब मैं फिर सनी देखने आया, पता चला अरे तुम कहाँ रह रही हो सुजाता, तुम कहाँ रह रही हो, वो सब सेट पे बातें चली। तो मैंने कहा तो मैं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम स्टेइंग। अच्छा मैं आता हूँ। वो आया मेरी जगह देखने, बोला आई वांट टू स्टे हियर। आई सेड सॉरी आई कांट गिव यू दिस रूम। अरे ऐसा क्या करता है? मैं बोली नहीं सॉरी, उसको मैंने मना कर दिया। बोले श्योर? आई सेड यस, ये आप जाओ 1.5 घंटा ट्रैवल करो, आप स्टार लोग हो ना, तो 1.5 घंटा ट्रैवल करो, 1.5 घंटा आओ, फिर मारा मारी के सीन करो, ये सब करो और जाओ। और फिर जब बम्बई में शूटिंग होती थी तो मेरे से ढोकला मांगता था, अरे सुजाता वो गुजराती खाना लाना। माय मदर वाज वेरी गुड। सनी देओल ढोकला खाते थे? अरे मतलब वो इतने फिट, वो तो बॉडी बिल्डर थे। अरे ढोकला तो बहुत अच्छी आइटम है। और उसके बाद जब दूसरा सेट स्केड्यूल आया यतीम का, तो शाना जाके मेरे कमरे में जाके रह गया। अच्छा वो वाला रूम? हाँ, वो बोले मुझे रहना, मुझे लगता 2-3 दिन वो रहा था। फिर जेपी साहब ने बोला सॉरी ये तुम्हारे प्रोडक्शन में जो तुम्हारा वो प्रोडक्शन वाला है, उन्होंने बिगिनिंग में उसका कमरा दिया था, वो सुजाता ही वहीं रहेगी। और दूसरा ये होता था कि जेपी साहब तो लगे हुए, वो ईश्वर बिजली क्या शॉट लगाते थे, लाइटिंग करते थे, ज़रा भी चेंज हो तो वो लोग कंटिन्यूटी बराबर नहीं हो तो वो लोग शूटिंग नहीं करते थे। और मैं तो स्टेज वाली, तो आपने तो चूना लगाया, काम किया, चलो पैकअप, ओके बाय बाय सी यू टाटा। मैं जेपी साहब को मैंने एक बार बोला, मैं बोली जेपी साहब 5 दिन हो गए, आज आपने मेरा सिर्फ 3-4 शॉट लिए, मुझे जाना है बॉम्बे। मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस थी ना फिल्म शूटिंग की, आउटडोर की। या और कैन यू इमेजिन जेपी साहब, जो लोग बोलते बहुत तुंड मिजाजी, बहुत गुस्से वाले, उन्होंने कभी मेरे साथ आवाज़ उठा के बात नहीं की। उन्होंने बोला सुजाता ऐसा मत करो, तू ऐसी बात कर, तू जैसे आई एम नॉट मेकिंग एफर्ट, ऐसे बोला उन्होंने। मैं बोली नहीं सॉरी। फिर मुझे मेरी हेडड्रेसर ने समझाया, शी वाज सीनियर, सुजाता ऐसे नहीं होता है, ये फिल्मों की शूटिंग है। ऐसे ओके बिकॉज आई एम बीइंग वेरी प्रोफेशनल। मैं सेट
कभी छोड़ के गई नहीं हूँ, मैं जाती नहीं। जब सनी देओल वापस लौटते हैं तो वो एक टॉपलेस सीन था, उस रोल के लिए खुद को कैसे तैयार किया? उस टाइम में तो ये मतलब बहुत बड़ी चीज थी, एक्ट्रेसेस कतराती थी इस तरह के सीन्स करने से। आज तो कॉमन है लेकिन उस टाइम नहीं था ये। एक बात बताऊं, जेपी साहब वो सो कोऑपरेटिव, ही मेड मी सो कंफर्टेबल। उन्होंने बोला सुजाता आई लीव इट अपॉन यू, मुझे ऐसा शॉट चाहिए, अभी तुम लोग कैसा करोगे? तो उस कमरे में सिर्फ कैमरामैन था ईश्वर बिगली, एक स्पॉट बॉय था लाइट के लिए, जेपी साहब, मैं और मेरी हेड ड्रेसर। तो हम लोगों ने मेरी जो हेड ड्रेसर वो सीनियर थी, शी न्यू, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा वो बांध दिया टेप वेप लगा के ऐसे। अच्छा। हाँ, एंड हमने शॉट दिया। इफ यू सी देयर इज नो कट, ऐसे ही लगता है कि शी इज टॉपलेस, हालांकि मैं टॉपलेस नहीं थी, मैंने कपड़ा यहाँ लगा दिया था। एंड तो उस रोल के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया? बट आपको नहीं लगा कि यार कंट्रोवर्सी हो जाएगी? मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मैं बोली ना। मैंने जाके शफी भाई को बोला, शफी भाई ने बोला अरे अब तो स्टेज वाले हैं, अपने को तो चैलेंजेस लेनी चाहिए। मैंने तो आपको बताया गया था कि आपको टॉपलेस सीन देना है? हाँ, बोला था जेपी साहब ने। अच्छा। बोला था। और सनी देओल को जो सेड्यूस करने वाला सीन था उसकी तैयारी कैसे की? तैयारी कुछ नहीं की मैंने। अच्छा। कुछ तैयारी नहीं की वहाँ। तभी कहाँ स्क्रिप्टें मिलती थी क्या? सेट पे ही मिलती थी। कहाँ स्क्रिप्टें मिलती थी? कुछ नहीं, नो स्क्रिप्ट, नो डायलॉग, चलो काम करो। जो पहला जहाँ वहाँ मालूम है वो सनी ऊपर आ रहा है और मैंने वो एक माला मैंने पहनी हुई है, मैं ऐसे सीडीएस करती हूँ मैं। वो जेपी साहब ने मुझे थोड़ी बोला था ऐसा करो। अच्छा। आई वाज इन द बीइंग ऑफ दैट कैरेक्टर। ये स्टेज की ट्रेनिंग है, यू नो, जो भी किरदार आप एक्सेप्ट करते हो उसे आपकी समझ में जितना आए, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, 100% दो। एंड आई जस्ट डिड दिस एंड जेपी साहब के फर्स्ट टेक ओके। हाँ, और वो जो माला पहनी थी मैंने, वो आप देखोगे गोल्ड की, मेरी मम्मी की रियल माला थी। नहीं, वो मैं इस फिल्म में वही कैरेक्टर मानती हूँ क्योंकि सारी कहानियां आप ही के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये फिल्म में भी इतना शानदार किरदार, लेकिन अप्रिसिएशन के नाम पर अवार्ड नहीं, वही चीज। एक बात बोलूं? हाँ। प्रतीकात में तो लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की, लेकिन पीपल हु आर लिटिल अबव एवरेज, नॉट इंटेलेक्चुअल्स ओनली, अबव एवरेज, उनको मेरा यतीम में काम ज्यादा पसंद आया, मोर देन इवन प्रतिघात। मैंने बोला क्यों क्यों क्यों? बोले नहीं, प्रतिघात तो है, इतना बढ़िया रोल है, इतना फुटेज है, इतना ये है, तो तुम तो अच्छा नहीं करोगी तो थोड़ी चलेगा, हमारी स्टेज वाले बोलते थे। लेकिन यतीम वॉज अ वेरी डिफरेंट रोल, वी कुड नेवर थिंक। हम तुमको इतने नज़दीक से जानते हैं, जैसे विपुल शाह, आतिश कापड़िया जो अभी सब लोग सीरियल करने लगे, मेरे यू नो कंटेम्पररी, मेरे लिटिल बिट हियर एंड देयर, जूनियर सीनियर। बोले ये यतीम का रोल जो तुमने किया ना was a very challenging role, you know। आज के टाइम में ऐसे कंटेंट की जरूरत है, यही चलता है ओटीटी पर। टूट पड़ती सब लोग, सब हीरोइन टूट पड़ती, एंड you were lucky. I said, I don't know whether I was lucky or unlucky, but I take it in my stride, whatever comes to me. सनी देओल के साथ आपने गुनाह में भी काम किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? Beautiful, he was very cooperative. तब तक हमारा एक रैपो हो गया था ना। यतीम में भी काम किया था, गुनाह में काम किया, डिम्पल जी भी थी गुनाह में। कहते हैं कि इस दौरान महेश भट्ट और सनी देओल में काफी अनबन हुई थी। महेश भट्ट जो डायरेक्टर थे फिल्म के, वो सेट पर आते ही नहीं थे, उनके असिस्टेंट्स ही फिल्म को डायरेक्ट करते थे। वो होता था, इसीलिए इसके बाद उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया। पता नहीं, दैट आई डोंट नो उनकी अनबन क्या थी, मुझे मालूम नहीं है, बट यू आर राइट। वो फोन आता था, असिस्टेंट को बोला जाता था कि ये शॉट लो, ये शॉट लो, तो मुझे तो आई वाज लाइक अरे वेयर इज द डायरेक्टर, डायरेक्टर कहाँ है? और महेश भट्ट के साथ काम करने का any actress would, तो बिगिनिंग में आते थे, कभी कभी जैसे आप बोलते हैं ना, फोन पे डायरेक्ट करते थे, तो अभी क्या करें, ठीक है। हमारा एक गाना हुआ था जुहू होटल में, तो गाने में तो भट्ट साहब थे नहीं, थोड़ी देर के लिए आए थे, और आई थिंक पूजा भी तभी आई थी, पूजा भट्ट भी आई थी। या बात करते हैं आपकी एक और शानदार फिल्म की, गुनाहों का देवता। मिथुन चक्रवर्ती के साथ आपने इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म के लिए कहा जाता है कि दिव्या भारती फर्स्ट चॉइस थी इस फिल्म के लिए, क्या आपको पता है? मुझे नहीं मालूम था, आज आपने बताया तभी पता चला। किसकी जगह पे? संगीता बिजलानी की जगह पे या मेरी जगह पे? ये नहीं मेंशन है, बट ये है कि दिव्या भारती को ही अप्रोच किया गया था, बट उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि अभी बहुत यंग है, इसीलिए। आई डोंट नो, आप कभी मिले हैं दिव्या भारती जी से? नहीं, कभी नहीं मिले, बट आई यूज्ड टू लाइक हर, सुपर्ब एक्ट्रेस, वेरी, बहुत जल्दी चली गई बेचारी, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस थी, आई लव्ड हर, शी वाज वेरी स्पॉन्टेनियस
ऐसे दिल वाली थी ना, ऐसे हाँ। लगता था मैनिपुलेशन नहीं था। हाँ जी। पता चलता है। मिथुन चक्रवर्ती के साथ आपने काफी फिल्में की है, 3 कैसा फिल्में। रहा एक्सपीरियंस? बड़ा मज़ा आ रहा। पहले ही दिन से हमारा रैपो अच्छा हो हम्म। गया था। एंड वेरी फर्स्ट डे जब हम लोग फोटोशूट के लिए मिले थे हम्म। BR चोपड़ा की, उसमें तब तो कम बात हुई थी। तब उनका श्रीदेवी के साथ जस्ट ब्रेकअप हुआ था, एंड ही वाज इन अ वियर्ड मूड। बट उसके बाद जब हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, तो देन ही वाज इन टोटल वाइब्रेंट मिठुन, यू नो, अच्छा। दादा। हाँ। दादा, आई यूज्ड टू कॉल हिम दादा। हाँ। बोले मुझे मिठुन बोलो। मैं बोली नहीं, सब लोग दादा बोलते हैं, आई फील लाइक कॉलिंग यू दादा। अच्छा। तो मैंने उनको दादा बोला, तो वो बोले अरे मणिबेन। मणिबेन मतलब गुजराती। मैं बोली क्यों आप मुझे मणिबेन बोलते? अरे यार तेरा ये लुक वुक जो है ना, टोटल इंडियन, बड़ा अच्छा लगता है। मैं बोली अच्छा, इसलिए आप मुझे मणिबेन बोलते हो? तो ठीक है। बस ऐसे ही हमारी बातें शातें होती रहती थी सेट पे। धरतीपुत्र फिल्म आपने की थी, ममूटी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था इस फिल्म से। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? सुपर्ब, फैंटास्टिक एक्टर। आपका होली का भी सॉन्ग है, होली पे हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉन्ग्स बने हैं, बट ये बहुत लेसर नोन सॉन्ग है। हाँ, बेखुदी में हाँ। गुलाब कर दे उसके गुलाबी में गाल, बहुत अच्छा गाना इस था। फिल्म में भी आपका रोल एकदम डिफरेंट था। हाँ। और आपका खुद का एक गाना भी था इस फिल्म में, स्पेशल एक सॉन्ग। नहीं, लो 3 गाने थे। हाँ जी। जेल में लोरी थी। हाँ। फिर वो ये है सनम खाना, हाउ कैन यू फॉरगेट द मैं मुजरा। उसी की मुजरा सॉन्ग की बात देन कर रही विदाउट थी। प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस, जूनियर आर्टिस्ट आ गए थे सब, डांसर्स। मैंने 1 सेकंड का भी प्रैक्टिस नहीं किया था। रियली? एंड यस, ममूटी के बारे में जो आप मुझे बोल रहे हो ना, तो ही सॉ मी डांसिंग। वो जोधपुर में उमेद भवन पैलेस में हमने शूटिंग की, राइट? तो नीचे जो बड़ा हॉल है, इतना बैंक्वेट, तो वहाँ पे हमारी मुजरे की शूटिंग चली 7 दिन। वो भी आके देखते थे और इतने इम्प्रेस हो गए, बोले सुजाता डांस करेगी तो मैं भी करूँगा डांस। दैट्स हाउ दिस दे मेड हिम डांस, यू नो। अच्छा। वो जो होली का सॉन्ग है, टटक टटक टुटुक टुटुक जो करते हैं ना, आई इंस्पायर्ड हिम। दैट्स व्हाट ही सेड कि सुजाता करेगी डांस तो मैं भी करूँगा। And that's how it took off, you know. And how can I forget this? Madhuri Dixit. धरतीपुत्र रिलीज हो गई, चली नहीं फिल्म। मेरा मुजरा बहुत लोगों को पसंद आया, मेरे गाने। एंड मैं फिल्म सिटी में शूटिंग करने गई थी और सबके मेकअप रूम में साथ में लगे हुए थे। तो मैंने बोला चलो कौन कौन शूटिंग कर रही, पता चला माधुरी भी है। तो माधुरी के साथ हमने ज़मीन में काम किया था। फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन हमारा एसोसिएशन था, तभी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि तेज़ाब रिलीज़ नहीं हुई थी। अच्छा। तो वो सहमी वो एक जगह बैठ के उसका काम करती थी और हम लोग सब मस्ती तूफान बहुत करते थे। मैं, परेश, रजनीकांत, श्रीदेवी वॉज ऑल्सो क्वाइट रिजर्व। तो मैंने कहा चलो माधुरी को हेलो मैं बोलती हूँ। एंड मैंने ऐसे ही उसका दरवाज़ा खोला, मैंने कहा हाय माधुरी। बोले अरे हाँ हाँ हाय सुजाता, एक मिनट सुनो। वो मैंने धरतीपुत्र देखी तुम्हारी, और वो मुजरा तुमने बड़ा अच्छा किया। मैं बोली हाँ थैंक यू माधुरी, कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम माधुरी, शी इज़ अ गुड डांसर। बोले कितने दिन तुमने उसके रिहर्सल्स किए? मैंने बोला 1 दिन भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। क्या बात कर रही हो, तुमने उसके रिहर्सल्स नहीं की? ऐसे नहीं, टाइम ही नहीं था। एंड फिर भी इतना अच्छा तुमने डांस किया। मैं डांसर हूँ, मैंने तेजाब के लिए 15 दिन मैंने प्रैक्टिस की थी, रिहर्सल्स की थी, सरोज खान, और तुमने इतना अच्छा काम किया। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे, इतनी अच्छी एक्ट्रेस, इतनी अच्छी डांसर की तरफ से। आई मीन व्हाट अवार्ड ठीक है यार, ये दिस इज माय अवार्ड, यू नो। सुजाती जी, आपने इतना काम किया, जो कैरेक्टर्स थे सारे एक दूसरे से डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, वर्सेटाइल कैरेक्टर्स थे। फिर उसके बाद एकदम से ब्रेक आ गया और अब आपने फिर से कमबैक करने का मूड बना लिया है। और अभी ये टाइम, अभी जिस तरह का कंटेंट इंडस्ट्री में चल रहा है, वो उसी तरह के किरदार इन दिनों पसंद किए जा रहे हैं जैसे आप निभा चुकी हैं लेट 80s में और अर्ली 90s में। तो अभी आप किस तरह का काम करना चाहेंगी, और OTT या फिल्में, क्या आपका प्रेफरेंस रहेगा? मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। मेरे लिए मैं जो किरदार जहाँ करती, मुझे OTT भी करना है, मुझे फिल्में भी करनी है। कोई अच्छा टेलीविजन सीरियल मिला, कोई अच्छा, आई एम लिटिल चूजी अबाउट टेलीविजन। मुझे म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स करने, म्यूजिकल ड्रामास करने हैं। आई वांट टू बी एन एंकर आल्सो। बाय द वे, मैंने 3-4 सुपरस्टार जलसा नाम के वर्कशॉप भी मैंने किए। इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एक्सप्रेशन।
you know, bringing out, I mean, breaking the inhibitions and bring out the best from you. तो कुछ एक्टर्स जो आज की जनरेशन के उन्हें आपने ट्रेनिंग दी है? हाँ, अभी वो तो उनको आते अभी टाइम लगेगा ना, तो नॉट ओनली एक्टर्स, इट इज मेंट फॉर इवन कॉर्पोरेट्स, आई मीन एनीबडी। अभी आजकल के ज़माने में तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वेरेवर यू गो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, you know, चाहे मीडिया हो, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड हो, you need to be your best, you need to be very vibrant, energetic, you know, so we train people. See, acting कभी सिखाई नहीं जाती मेरे हिसाब से, we all are actors, आप एक्टर हो, आप एक्टर, सभी लोग, तुम भी एक्टर्स हो, यहाँ जो बैठ के करते हो वो एक्टिंग ही है, राइट? सो वी ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम देम, वो मुझे करना है, and especially for women, of course, all age groups. अगर आज के जनरेशन के डायरेक्टर्स या जो कास्टिंग वाले हैं वो यतीम फिल्म देख लेंगे, वो आपके पास आ जाएंगे जो आपने कैरेक्टर किया है। आने दो, yes, anything under the sky. एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने इंडस्ट्री को लंबे समय से अंदर बाहर दोनों साइड से देखा है। ये इंडस्ट्री एक्ट्रेसेस को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के किरदार फिल्मों में देती है, लेकिन ये भी सच है कि इस इंडस्ट्री में अच्छा किरदार देने के लिए औरतों के साथ कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज़ वाली बातें भी सामने आती है। वो तो बरसों से चलता है। तो क्या आपने कभी फेस किया है, क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, क्यों नहीं, पर मैंने उसको एनकरेज नहीं किया, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो थ्रू दैट लॉबी, और ना ही मेरा कोई कैंप है, ना ही मेरे कोई सगे वाले हैं, ना ही मेरा कोई फैमिली का है, ना ही मेरा गॉडफादर है, तो मैं खेलती रहती हूँ अकेली, अपने बलबूते पे करती हूँ, मेरी तकदीर, यू नो, डेस्टिनी इज विथ मी, या डेस्टिनी हैज टॉट मी लॉट, रोलर कोस्टर है ना, ऊपर गई नीचे गई, नीचे गई ऊपर गई, तो ठीक है, ठीक है। मेरे साथ ऐसे हुई, ऑफर आई मुझे ऐसी जो आप बोलते हैं कास्टिंग काउच की, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। नहीं, सी मैं ये नहीं बोलती मैं सती सावित्री हूँ, मैंने कभी नहीं बोला, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, यू नो, बट ये सब कंडीशनल जो चीज़ें होती हैं ना, कंडीशनल बातें, वो मेरे जहन में आता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। अपन दिल वाले यहाँ से काम करते हैं, दिमाग से नहीं काम करते। या I'm not a manipulator, you know, basically I can't manipulate. That is good or bad, that I don't know, but I cannot. सुजाता जी, आपके बचपन की बात हो गई, फिल्मों की बात हो गई, पर्सनल लाइफ के बारे में लोग नहीं जानते हैं। आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं? I'm in relationship since many years. Oh. Yeah, I'm not married. जैसे मैंने बोला, जब मेरा जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया था, वेरी मच हर्ट, बिकॉज तभी मुझे एक्ट्रेस बनना ही नहीं था ना, मुझे शादी करके बस एक कन्वेंशनल, यू नो, वही मुझे करना, तो वो नहीं हुआ, तो आई वाज वेरी मच हर्ट। मैं बोली नहीं, शादी नहीं करनी है, तो मैंने तब से मैंने शादी नहीं की। और आपके बॉयफ्रेंड भी शादी नहीं करना चाहते हैं, वो भी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है, ही वाज मैरिड, अभी 7-8 साल पहले उनको डिवोर्स मिला, एंड वी आर गुड दिस वे, यू नो व्हाट खुशबू, हमारे साथ वाले या कभी किसी को पता चलता है ना कि मेरी शादी नहीं हुई, आज जब लोग पूछते हैं ना, आर यू मैरिड, मैं क्या बोलती मालूम है, आई एम हैप्पी। तो उनको थोड़ी जेलसी भी होती है, ऑफ कोर्स, हाँ, जेलसी होती है कि अरे हमारे 8-10 साल पुराने अफेयर थे, सारा शादी किया, हमारा शादी टूट गई, तू बड़ी सेंसिबल है। मैं बोली हाँ, कुछ ऊपर वाले ने थोड़ी अक्ल छोड़ दी है, यू नो, तो शादी नहीं की। अपने पार्टनर के बारे में बात करना चाहेंगे, वो कौन है, क्या करते हैं? माई लाइफ पार्टनर इज माई, his name is Latesh Shah. Basically he was to begin with is a writer, director, producer, बड़े रिवॉल्यूशनरी प्लेस करता था, केसी कॉलेज में था, आई वॉज इन जय हिंद, ही इज सीनियर टू मी, he was married. तो जब आप मिले तभी वो मैरिड थे? He was married, he was married, and we were just the दोस्त, हम लोग सब दोस्त थे, as I said, ऐसा कोई क्रश नहीं था, ना मुझे उसके ऊपर क्रश था, ना उसको क्रश था, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ कनेक्शन हो गया। कभी किसी एक्टर ने हिट किया, मतलब प्रपोज किया आपको? ऐसे नौबत नहीं आई, या मे बी आई वॉज नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद पीपल, क्योंकि यहाँ फिल्म शूटिंग करो, जैसे परेश रावल करता था, शूटिंग करो, फिर शो करो, फिर इधर जाओ उधर जाओ, एंड आई वाज ऑलरेडी विद माय बॉयफ्रेंड ना, मैं बॉयफ्रेंड के साथ थी। उसके बाद जाके कुछ सालों के बाद हमारा सेपरेशन भी हुआ, स्प्लिट भी हुआ 4-5 साल के लिए, बट वी वर ऑलवेज फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड था वो
दोस्त का था। वो हो गई। सुजाता जी, एक चीज कहनी पड़ेगी, फिल्में जब एक्ट्रेसेस करने लगती है तो वो फिल्में ही कंटिन्यू करती है, लेकिन आपने फिल्मों के बाद थिएटर हमेशा जारी रखा। हाँ। आपका डेडिकेशन उस तरफ ही रहा। तो आज के एक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? आज के एक्टर्स बड़े बन जाते हैं, स्क्रीन पर बड़ी बजट की कमर्शियल फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन थिएटर तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। जिनका इंटेंशन थिएटर में आने का ये एक होता है ना कि स्टेपिंग स्टोन, जो पृथ्वी थिएटर में काम करते थे, हिंदी वाले स्पेशली, तो उनके साथ ये होता है। हमारे अंदर थिएटर डीप रूटेड है, यू नो, ऐसे अंदर घुस गया है। तो ऑफ कोर्स जब मैं चित्कार करती थी, जब मेरी फिल्में आती थी, मैं चित्कार के शोज में कम कर देती थी, क्योंकि आई वाज नॉट अलाउड टू डू चित्कार। इट वाज सच अ डिमांडिंग रोल। तो जब फिल्में करती थी मैं ये नहीं करती थी, कम शोज करती थी, लेकिन मैंने एकदम बंद नहीं किया। ऑफ कोर्स इन थिएटर आल्सो आई हैव बीन वेरी चूजी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मुझे पहले से मुझे इतने अच्छे रोल्स मिले, हमेशा तारीफ हुई, तारीफ तारीफ तारीफ, वर्सेटाइल। आई थिंक आई एम द वन ऑफ द लकीएस्ट ऑन स्टेज ऑल्सो, कि जिसको इतनी सारी वैरायटी मिली, और उसमें मैंने जस्टिस दिया। नेगेटिव, पॉजिटिव, ये वो, ग्रे, सभी रोल्स मैंने किए। वी होप कि आपको फिर से कोई ऐसा रोल मिले जिसमें हम आपके अलग अलग शेड्स देख पाए, और मैं तो फिर से ग्रे शेड में देखना चाहूंगी, बिकॉज यतीम वाले कैरेक्टर की तो मैं फैन हो गई हूँ। मैं तो जेपी साहब को भी बोलने वाली, मेरी वाट लगा दी यतीम ने। दत्ता बॉर्डर 2 लेकर आ रहे हैं, आप बोलिए उनको कि मुझे अब बॉर्डर 2 में, और सनी देओल भी है, दोनों आपके खास रिलेशनशिप्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और सनी देओल ने तो अभी गदर 2 भी दी है। आपने सनी देओल, जितेंद्र, आदित्य पंचोली, मिथुन चक्रवर्ती, इन सभी के साथ काम किया। आपको अनिल कपूर के साथ भी एक फिल्म ऑफर हुई थी, टी रामाराव जी, और नडियादवाला जी प्रोड्यूसर थे। तो आई थिंक मैं ऑफिस में भी गई थी। टी रामाराव जी को मैं पहली बार मिली वहाँ, और उनकी एक कंडीशन थी कि वो साउथ इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ना, तो उनकी एक इमेज होती है कि छोटा फॉरहेड होना चाहिए, और साउथ के आप जितने भी एक्ट्रेसेस देखोगे, इनके फॉरहेड छोटे होते हैं, इतने होते हैं। मेरा एवरेज है, नॉर्मल फॉरहेड है। बोले तुमको विग पहननी पड़ेगी। मैं बोली क्या? और उस जमाने में विग कितनी बकवास हुआ करती थी, और आई यूज्ड टू हेट दोज विग्स, यू नो, इधर से सब लोग पहनते थे। नहीं, मैंने बोला मैं नहीं सर, नहीं प्लीज, आई वांट टू वर्क विथ यू। और अनिल कपूर हीरो थे, और बड़ी मुश्किल से हीरो लोग मेरे साथ काम करने को अग्री होते थे, बिकॉज जब प्रतिघात आई तब बोलते थे, अरे सुजाता जी अगर फिल्म है तो हमको क्या करने का है, ऐसा लोग बोलते थे। ऐसा मुझे कहा जाता था, मुझे मेरे सेक्रेटरी से मुझे रिपोर्ट मिलते थे। सो मुश्किल से ये रोल मिला। मैं बोली नहीं सर प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं नहीं कर सकती वो रोल। तो अगर इफ़ आई एम नॉट कन्विंस्ड देन आई वुड नॉट डू इट। वो बड़ा सेटअप था, एंड आई हैड टू से नो। कौन सी फिल्म थी वो? मिस्टर आज़ाद, राइट? टी रामाराव जी ने जो डायरेक्ट किया, आई थिंक दैट वाज द ओनली फिल्म बाय नडियादवाला एंड अनिल कपूर। पर उसके बाद जाके काफ़ी सालों के बाद मुझे जंग मिली। उसके डायरेक्टर भी टी रामाराव जी थे, माई सेल्फ, आदित्य पंचोली, रंभा, मिट्टुन जी, एंड अजय देवगन, यू नो। तो तभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, एंड आई वांटेड टू वर्क विद हिम। आपने अभी जो एक डायलॉग बोला कि हीरो बोलते थे कि अगर सुजाता है तो फिर हमारा क्या काम है, ये आज के दिनों में कंगना रनौत के साथ होता है। उनके साथ भी हीरोज काम नहीं करते बिकॉज उनकी इमेज इतनी स्ट्रांग बन गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपने दौर की कंगना रनौत रही है? हाँ, आई मीन यू आर राइट, क्योंकि अभी पिछले 3 महीने में मैं कुछ लोगों से मिली, तो उन्होंने एक जो हमारे गुजरात के जो है बड़ी अच्छी पोस्ट पे है कल्चरल डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने स्टेज पे अनाउंस किया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं बोली अरे ये तो हमारी कंगना रनौत है। अरे मैं बोली क्या बात है। फिर दूसरे एक सीनियर जो है, ये तो कंगना रनौत। मैं बोली क्यों? नहीं, यू आर वेरी आउटस्पोकन लाइक कंगना। ऐसे तो अच्छा तो अच्छा है, वो सही है गलत है मुझे मालूम नहीं है, पर ऐसे अपना ओपिनियन रखती है वो, चाहे कुछ भी हो। एंड शी शेयर्स, यू नो, बिंदास वो शेयर करती है। एंड मे बी यू नो लाइक आई स्टार्टेड विद दैट प्रतिघात, यू नो, वो बड़ी पावरफुल जो काली का वध करती है, काली को डिस्ट्रॉय करती है, यू नो, ऐसी मेरी एक इमेज बन गई थी। एंड बिकॉज आई एम आउटस्पोकन, आई एम स्ट्रेट, स्पीक, आई टॉक स्ट्रेट, तो मे भी उसकी वजह से लोग कुछ डरते भी थे मेरे से।
आप बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं और बिंदास हैं। बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड बिंदास। Yes. वाओ, क्या टाइटल मिला है। सबको नहीं मिलता ऐसा टाइटल। आपका अक्षय कुमार के साथ का एक किस्सा सुना है कि अक्षय कुमार आपके लाइटमैन रह चुके हैं, क्या किस्सा है वो? अरे बाप रे यार, हुआ ये कि हम लोग गए थे अहमदाबाद, कुछ कैंपेनिंग था, वहाँ पे कुछ फ्लड आया था, तो कपड़े इकट्ठे करने थे ट्रक में, और भट्ट साहब, महेश भट्ट ने, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुजरात, तो उन्होंने मुझे बुलाया और अक्षय कुमार को भी बुलाया था, तो हम लोग दोनों गए थे, मैं, भट्ट साहब और अक्षय कुमार। एंड हम लोग वो जो लोकेशन से जहाँ से ट्रक शुरू होने वाली थी, वहाँ लोकेशन पे हम लोग जा रहे थे और बस में बैठे थे, तो अक्षय ने सडनली एक बॉम्ब फोड़ा। मैं बोली हाँ सुजाता, आप वहीं पे रहती हो जहाँ? मैं बोली कहाँ रहती हो, तुमको कैसे मालूम? तभी वो स्टार बन चुका था। बोले मैं कहाँ रहती हूँ, आपको कैसे मालूम मैं कहाँ रहती हूँ? बोला हाँ मुझे मालूम है, वहाँ पे जहाँ मैं आया था हाजीली में। ऐसा हाँ, तुमको कैसे मालूम? कमाल हो यार, भूल गई तुम। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था जयेश शेठ के साथ, मैं लाइटमैन बन के आया था, उनका सामान उठा के आया था। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी। आई सेड आई एम सॉरी एक्चुअली। नहीं, अरे वो व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ों में आया था, राइट? ही यूज्ड टू वेयर ओनली व्हाइट एंड व्हाइट। हाँ, और बोले हाँ हम आपके घर पे शूटिंग करने आए थे, फोटो शूट किया था जयेश शेठ के साथ, क्योंकि उस जमाने में फोटोग्राफर के खुद के स्टूडियो नहीं हुआ करते थे, दे यूज्ड टू गो टू एक्टर्स के घर पे जाते थे। एंड जयेश बीइंग माय फैन एंड गुजराती, यू नो, ही यूज्ड टू कम टू माय हाउस फॉर फोटो शूट। फिर जाके मैंने मेरे भाई को बोला, बोले हाँ वो व्हाइट एंड व्हाइट में जो आया था वो अक्षय कुमार था। उसने मेरे से पानी भी मांगा था, बिकॉज माई ब्रदर वॉज देयर टू अकम्पनी मी। तो ऐसी बात, मैं बोली वाह, मैं जाके मेरे दोस्त लोगों को बोलूंगी तो वो लोग कोई सच नहीं मानेंगे। बोले क्यों नहीं, बोलो सबको जाके। आई वॉज अ लाइट मैन। आई सेड ओके, नाउ यू आर सुपरमैन। दिस इज द ग्रोथ। एक टाइम पर लाइटमैन और आज इतने बड़े स्टार। मैं मिली थी उसको कुछ 1-2 साल पहले, मैं मिली थी उसको, उसके सेट पे गई थी मैं, वेंट एंड मेट हिम, और उसकी असिस्टेंट के सामने मेरी जो उसने तारीफ की है, वो इतनी तारीफ की उसने। अभी आमिर मिला, मैं नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में मैं गई थी प्ले देखने, राजाधिराज जी। तो आई वाज में पगड़ी बगड़ी लगा के फिर बेस धारण करके मैं गई थी ऐसे, यू नो, और सडनली मैं बोला हाय अमीर, ऐसे गले लग गया। अरे सुजाता तुम भी आई हो? आई सेड यस, बिकॉज अमीर यूज्ड टू कम टू सी माय प्ले उनके पिताजी के साथ। ताहिर साहब ने कुछ 3-4 बार मेरा प्ले देखा है, चित्कार, क्योंकि भाईदास में वो लोग आ जाते थे बैक स्टेज में, यू नो। तो जब भी उसकी पहली फिल्म रिलीज हुई, इसके बाद मैं पृथ्वी थिएटर एक बार गई थी, वो पृथ्वी की कैंटीन में ऐसे बैठ के कुछ लिख रहा था, सडनली ही सॉ मी, और वो खड़े हो गए, मुझे ग्रीट किया। सी दिस इज अ रिस्पेक्ट यू गेट फ्रॉम पीपल। या यस। नाना पाटेकर के साथ भी बड़ा अच्छा रहा। वो बोलते वो पागल है, कोई पागलपन नहीं। इतनी अच्छी तरह हम लोगों ने साथ में काम किया प्रतिघात में। एक महीना हम लोग नासिक में रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी यूज्ड टू सपोर्ट ईच अदर। पता नहीं, ये लाइक लोगों को लगता है कि यू नो ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो, यू नो, हाउ यू क्रिएट योर रैपो। कभी किसी ने मेरे साथ ऐसे यू नो बिहेव नहीं किया कि मैं जाके उनसे झगड़ा करूं, यू नो, देयर वाज नो नीड। सुजाता जी, मजा आ गया आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा आपकी लाइफ की कहानी और स्टोरी सुन के। वी होप कि आप जल्द ही किसी अच्छे प्रोजेक्ट में हमें नजर आए। प्लीज, थैंक यू सो मच, विश मी गुड लक, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, यो।